कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे मनोज तिवारी जी। यहाँ पे तो भैया सारे में मनोज तिवारी हो रही है और कुछ नहीं। कमल ही खिलेगा, कमल ही रहेगा। जो भी समझदार आदमी है वो हमेशा बीजेपी को ही वोट देगा। अपने दम पर भी जीतेंगे और मोदी जी के नाम पर भी वोट मिलेगा। पीएम के लिए हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया और अब की बार 400 पार ही। साथियों, आगामी 25 मई को दिल्ली में होने वाले हैं 7 सीटों पे चुनाव। आपको बता दें, माहौल दिल्ली में बन चुका है चुनावों को लेकर, क्योंकि 25 मई बहुत समीप है। इसी को लेकर अभी मैं उत्तर पूर्वी जिले के मीतनगर क्षेत्र में मौजूद हूँ। यहाँ पे अभी जनता यहाँ पे वार्तालाप कर रही थी और साथ में इनकी आपस में ही बैठक चल रही थी। उसी बैठक में इनके साथ सम्मिलित होने आए हैं और बातचीत करेंगे चुनावी मुद्दों के ऊपर। काफी लोग हैं यहाँ पे, वरिष्ठ भी यहाँ कहते हैं युवाओं का जो नजरिया होता है काफी सटीक भी होता है, उसके साथ साथ जो बुजुर्ग होते हैं उनका अनुभव। तो पहले मैं बुजुर्गों से बात करूंगा जो उनका अनुभव क्या कहता है आज के चुनाव को लेकर। मनोज तिवारी जी पिछले 10 सालों से हमारे यहाँ के सांसद हैं और मनोज तिवारी जी ने जो काम किया है हर जगह पे आप देख रहे हैं कि सहारनपुर हाईवे बनाया है, मेट्रो का भी विकास किया, सिग्नेचर ब्रिज का भी उन्हीं की देन है। और ये मंडोली सबोली हाल्ट जो है ये अभी दोबारा रिनोवेट हो रहा है, उसका काम चल रहा है। और इसके साथ साथ इस मीतनगर सबोली हाल्ट को एक आदर्श स्टेशन के नाम से स्थापित किया जाएगा। आदर्श स्टेशन इसको बनाया जाएगा। आने वाले टाइम में यहाँ पर कम से कम 7-8 ट्रेनें और रुकेंगी, जो कि हमारे यहाँ के लिए एक सुविधा का बहुत बड़ा वो मार्ग बन जाएगा और जाने वाले वर्ग के लिए सुविधा हो जाएगी। दूसरा रहा मोदी जी का। मोदी जी ने जब शुरू में आए थे, हमारे भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के 550 साल तक वो टेंट में रहे। 550 साल बाद मोदी जी के अथक प्रयास से और कोर्ट के आदेशानुसार ये मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ और आज हमारे अयोध्या धाम एक बहुत अच्छे तीर्थ नाम में नंबर 1 तीर्थ धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गई है। दूसरा धारा 370 J&K में जो आतंकवाद और वो फैल रहा था, पत्थरवाद, गैंग ग्रोथ था, इनको देखते हुए उसको खत्म करवाया। धारा 370 हटवाई। 370 हटाने का मतलब कि आज वहाँ पर अमन और शांति है, क्योंकि अब लोग आराम से रह रहे हैं। हमारी बहन बेटियाँ, माँ और हमारे भाई सुरक्षित हैं। अभी भी इनके जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि दोबारा 370 हम लागू करवा दें, पर ऐसा नहीं होगा। जो अगर एक बार मोदी जी ने कर दिया है और जो आदेश का केंद्र सरकार द्वारा आदेश पारित हो गया वो दोबारा लागू नहीं हो पाएगा। तीसरा, इन्होंने नारी शक्ति के नाम से मोदी जी ने बहुत कुछ किया हुआ है। किसानों के लिए फसल बीमा योजना है और देहात में आप देख रहे हैं जगह जगह सुलभ शौचालय बनाए हुए। उनका टॉयलेट एक इज्जत घर के नाम से महिलाओं के लिए शौचालय दिया है। मतलब कहीं ना कहीं भाजपा अपने काम की राजनीति के ऊपर सक्रिय है। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, बात करें अंकल जी, अभी अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट की ग्रीन सिग्नल मिल चुकी है पिछले कुछ दिनों में। क्या लगता है चुनाव में कुछ प्रभाव दिख रहा है आपको? प्रभाव तो सिर्फ है ना मोदी जी का दिख रहा है। अच्छा, और किसी का नहीं दिख रहा है। जब मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार और मोदी की गारंटी होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, बिल्कुल होगा, सब साथ है। सब साथ है। चलिए, एक सवाल और, यहाँ पे उत्तरी पूर्वी से मनोज तिवारी जी हैं, कन्हैया कुमार जी उनके एक कहते हैं कि बड़े निष्क्रिय और प्रबुद्ध नेता हैं, उनके जो विपक्ष में खड़े किए गए हैं। कितना मजबूती दिखाई दे रही है क्षेत्र में कन्हैया कुमार को लेकर और मनोज तिवारी को लेकर? यहाँ पे तो भैया सारे में मनोज तिवारी हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। कमल ही खिलेगा, कमल ही रहेगा। हम भी साथ में और सारा समाज साथ में, देख ही रहे हो आप। और ज़्यादा बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है, थोड़ा बोलने में सब कुछ समझ में आ जाता है। और मेरे बड़े भैया ने बोल दिया, मिश्रा जी ने, तो जो इन्होंने बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। कुछ शब्दों में सीधी सटीक बात है जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है। अच्छा, क्या माहौल देख रहे हैं कि क्षेत्र में अब की बार क्या 400 पार या कोई और सरकार? देखो, आने वाले समय में पता लगे। वैसे तो मोदी जी का ही हल्ला लगे, उन्हीं की ज़्यादातर सपोर्ट है। हाँ, और इस बात को कहना सके सब भगवान राम के ऊपर बात है। उन्हीं की, उसी का मतलब हम सुमरन करते हैं और उसी के ऊपर हैं। कोई नहीं, आगे बातचीत करते हैं। क्या नाम है भैया? प्रवीण कुमार। अच्छा,
इस तरीके क्षेत्र में कन्हैया कुमार के विपक्ष में लोग हैं, लेकिन यहाँ पे समर्थन मनोज तिवारी का दिखाई दे रहा है। क्या लगता है कि यहाँ पे कितने सीटों और कितने वोटों से जीतेंगे मनोज तिवारी और कितना समर्थन है? कम से कम 5 लाख वोटों से जीतेंगे मनोज तिवारी जी। और दूसरी बात कन्हैया कुमार की तो पहले राउंड में ही जमानत जब्त कर ली जाएगी यहाँ पे, जैसा कि बेगूसराय से हरा के भेजा है, यहाँ से भी हरा के ही भेजेंगे उसको। एक सवाल बनता है, ये स्टार प्रचारक घूम रहे हैं, आपने सुना होगा स्टार प्रचारक, भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सबसे पहला नाम है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, और ऐसे तमाम नाम इसमें शामिल हैं। तो क्या स्टार प्रचारक की बदौलत यहाँ पे कैंडिडेट जीतेंगे या अपने दम पे? अपने दम पर भी जीतेंगे और मोदी जी के नाम पर भी वोट मिलेगा। अच्छा, स्टार प्रचारकों का कहीं ना कहीं हाथ रहेगा? बिल्कुल रहेगा। पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं का हाथ रहता है, पार्टी में हर कार्यकर्ता अपनी भूमिका निभाता है। मोदी जी भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, वो भी एक कार्यकर्ता ही रहे हैं और आज देश के सर्वोच्च पद पर है, तो इसलिए वो भी अपनी मेहनत के बल पर है। मोदी के नाम पे ही क्यों वोट देना है, क्यों? मोदी बढ़िया आदमी है, प्रधानमंत्री बढ़िया है। अच्छा, मतलब लोग क्या है कि चेहरे पे न नाम पे, सिर्फ मोदी जी के नाम पे यहाँ पे वोट दिया जाएगा, ये बात सच्ची है? मोदी जी के नाम पे वोट जाएंगे? जो भी समझदार आदमी है वो हमेशा बीजेपी को ही वोट देगा। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी ही एक इस टाइम हमारे पास एक अल्टरनेट है और कोई अल्टरनेट नहीं है। सवाल ये था कि मोदी जी के नाम पे वोट है, मनोज तिवारी के नाम पे वोट है? मोदी जी के नाम से ही है जी सब। अच्छा, मोदी जी को ही वोट देंगे। तो मनोज तिवारी के नाम पे वोट नहीं देंगे? अरे मोदी जी कर रहे हैं सब, क्या कर रहे हैं। हाँ। अच्छा भैया, बात करें, आप एक युवा हैं, अभी अरविंद केजरीवाल जी बाहर आ गए हैं, क्या लगता है अरविंद केजरीवाल जी के आने से कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई सीटें हाथ से जाएंगी भाजपा की? देखो, बाहर आने का मतलब है कि हाँ भी कुछ तो चुनाव में फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर, क्योंकि एक इंसान के फेस की छवि होती है, उसका थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको खाली 2 जून तक की जमानत मिली, उसके बाद अंदर चले जाएंगे, इसीलिए तो बाकी कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि भाजपा के स्टार प्रचारक तो सड़कों पे थे ही, अब आम आदमी पार्टी के दिग्गज अरविंद केजरीवाल जो स्टार प्रचारक कहे जाते हैं वो भी बाहर आ चुके हैं। तो उन्होंने दावा किया है कि 4 सीटें तो कम से कम हम लेके जाएंगे। क्या तो कहने में और करने में होता अंतर, आप भी जानते हो। और भाजपा कह रही है हम 7 सीटें ले आएंगे। मैं वही बता रहा हूँ, कहने में और करने में बहुत अंतर है। 10 साल में भी तो उन्हीं के राज चल रहा है। पीएम के लिए हमारे मोदी जी बहुत बढ़िया, देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आज की डेट में ट्रांसपोर्टर देख लो आप, सारी भागा दौड़ी तो ट्रांसपोर्टर से ही होती है। बजट पूरा हिंदुस्तान का उसी से चलता है, वो बढ़िया है। कांग्रेस चल रही बाढ़ में जान। एक युवा की दृष्टि से बात करें, आज युवा आने वाले भविष्य में किसको सबसे शक्तिशाली नेता देखता है और काबिलियत मानता है कि किसको गद्दी पे सच में आना चाहिए? भैया, गद्दी पे हमने भी 70 साल उन्होंने राज कर लिया, हमने 10 साल में देख लिया। हमारे लिए मोदी जी 10 साल में इतना कर गए जो 70 साल में नहीं हुआ। मैं तो इतना जानता हूँ कि नए युवा के हिसाब से सबसे बढ़िया है ट्रांसपोर्टर। जहाँ पहले 12 घंटे लगते थे, आज 6 घंटे में इंसान पहुँच जाता है अपनी लोकेशन पे। बस, तो हमारे लिए तो नरेंद्र मोदी जी पीएम के रूप में। 70 साल बनाम 10 साल, ये कह सकते हैं? बस 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 70 साल बनाम और 10 साल कुछ ऐसी बातें हैं लोगों की। अब भैया क्या नाम है आपका? सनी। भैया, भाजपा कहती है 400 पार 7 सीट हमारे पास। बिल्कुल। अच्छा, कितनी? अरे आप ये देख लो कि भारत में क्या काम नहीं हो रहा। आप ये देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भारत की छवि कहाँ से कहाँ पहुँची, जो 70 साल में नहीं थी। ठीक है, और अब की बार 400 पार ही है। भैया, बात का बेसिक मुद्दे क्या है यहाँ के, जमीनी मुद्दे जिनके ऊपर काम होना चाहिए चुनावों के बाद? अरे बाबूजी, हमारा तो किसी ने राशन कार्ड बनवाया नहीं। बात करें चुनावों की तो क्या लगता है कि मनोज तिवारी आएंगे, कन्हैया कुमार? अरे कन्हैया आएगा लौंडा। अरे कन्हैया आएंगे? वो आएगा लड़का, पक्की बात है? पक्की कन्हैया आएंगे। वो कन्हैया भाजपा कह रही है अब की बार 400 पार 7 सीट हमारे नाम। 400 बने, 7 समुद्र पार है बीजेपी का। हाँ, ऐसा क्यों? ये लोग कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नाम ऊंचा कर दिया। क्योंकि महंगाई है, रोजगार नहीं है, लोग परेशान है। अच्छा, और महंगाई कम होनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। बाकी क्या मुद्दे हैं ऐसे हमारे यहाँ के क्षेत्र, जमीनी मुद्दे जिनके ऊपर सच में काम होना चाहिए? मुद्दे बहुत सारे हैं, जैसे अभी स्टेशन जो काम चल रहा है अभी रुका पड़ा, अभी ना पूरा नहीं हो पाया। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत काम है जो होने चाहिए। जो भी आगे सांसद आते नहीं देखने कभी भी, एक बार जीत जाते तो घर बैठ जाते हैं। सांसद क्या है, जीत जाते हैं तो घर पे बैठ जाते हैं, ऐसा भी लोगों का कुछ का कहना है। पर काफी एक तरफा लोगों का ये भी कहना है कि विकास तो हुआ है। अब देखने वाला मुद्दा ये है कि आने वाले 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो किसके समर्थन में रिजल्ट आने वाला है, किसकी बनेगी सरकार, इंडिया अलायंस या फिर भाजपा एनडीए?
तब तक के लिए बने रहे पंजाब केसरी के साथ। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं संजीव, पंजाब केसरी, दिल्ली।